नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे डोपलर इफेक्ट अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर के बारे में। जो अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर है और डोपलर इफेक्ट के साथ ही कैसे काम करेगा। तो अल्ट्रासोनिक जो फ्लोमीटर है हमने पहले डिस्कस किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट या कहीं टाइम डिफरेंस टाइप अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर को डोपलर इफेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डोपलर इफेक्ट क्या है। डोपलर इफेक्ट क्या है। मान लीजिए आप इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लीजिए कि एक मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वर है और दूसरा यहाँ पे ऑब्जर्वर है। बीच में कोई भी आप आवाज़ पैदा करते हैं, मान लीजिए आप एक हॉर्न कार का बजाते हैं। तो जब हॉर्न बजता है तो दोनों के पास क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी से जो हॉर्न की आवाज़ पहुंचेगी। लेकिन क्या हो, अगर ये जो हॉर्न है या गाड़ी है ये दूसरी तरफ, मान लीजिए दूसरे जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ मूव करे, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से आपको मिलेगी, क्योंकि आप इसके पास जा रहे हैं जो दूसरा ऑब्जर्वर है उसके पास। लेकिन आप इससे दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इस तरह से मिलेगा, यानी कि थोड़ी इस तरह से लूज मिलेगी। इसको कम आवाज़ सुनाई देती रहेगी जैसे जैसे दूर जाता रहेगा, और इसको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती रहेगी। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डोपलर इफेक्ट की फ्रीक्वेंसीज का शिफ्ट हो जाना, जैसे जैसे ये जो है वो मूव करेगा। तो वही हम अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर के अंदर इस इफेक्ट का यूज़ करेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, हमें क्या करना है, जो अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर है यानी कि ये फ्लो को मेजर करने के काम आता है। अल्ट्रासोनिक यानी कि आप जो वेव्स यूज़ करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव आप यूज़ करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा। अब जो डोपलर इफेक्ट अल्ट्रासोनिक जो फ्लोमीटर है, मेनली जो इसका यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है उन लिक्विड के लिए जिनके अंदर या तो एयर बबल्स हों, या तो एयर बबल्स आप एक रेफरेंस लेंगे। तो रेफरेंस के लिए आपको एयर बबल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एयर बबल के पार्टिकल आपको लेने पड़ेंगे। तो इसके अंदर हमें कुछ रेफरेंस पार्टिकल लेने पड़ते हैं, या फिर आपको कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज़ लेनी पड़ेंगी। डिसकॉन्टिन्यूटीज़ आप इनको बोल सकते हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूटीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूटीज़ या फिर एयर बबल, इस तरह का जो लिक्विड होगा उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। ये क्लियर लिक्विड के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको या तो एयर बबल उसके अंदर चाहिए या फिर डिसकॉन्टिन्यूटीज़ कुछ आपको चाहिए। तो इसके अंदर देखिए इस तरह से मान लीजिए ये पाइप है और यहाँ पे आपका लगा है ट्रांसमीटर, और ये है टी से डिनोट कर देते हैं, ये है रिसीवर। तो इसके अंदर देखिए पहले क्या होगा, जब आप अल्ट्रासोनिक वेव इसके अंदर फेंकते हैं तो क्या होता है, जो ये डिस्टेंस लेगी, मान लीजिए इतना डिस्टेंस लिया और ये इस तरह से रिसीवर के पास जाएगी। ट्रांसमीटर जो सिग्नल फेंकेगा और रिसीवर उसको रिसीव करेगा। अब ये तो क्या है, नो फ्लो कंडीशन है। अब मान लीजिए आप इसके अंदर फ्लो लेते हैं, तो मान लीजिए जो ये इसकी फ्रिक्वेंसी थी, अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें कि आपने पहले फ्लो नहीं लिया, ट्रांसमीटर ने सिग्नल फेंका, रिसीवर ने लिया और वो इस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, मान लीजिए इस फ्रीक्वेंसी पे वो चल रहा है और ये फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। लेकिन क्या हुआ, जब आपने इसके अंदर फ्लो दिया, अब फ्लो के अंदर कुछ बबल्स आपने लिए, इस तरह से रेफरेंस पार्टिकल्स लिए या कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज लिए, तो क्या होगा, ट्रांसमीटर जब सिग्नल फेंकेगा तो ये इस डिसकॉन्टिन्यूटी या एयर बबल से टकराएगा और रिसीवर के पास जाएगा। इस तरह से ये सिग्नल फेंकता रहेगा और डिसकॉन्टिन्यूटी से जैसे जैसे फ्लो करती रहेंगी इससे टकराता रहेगा और रिसीवर के पास जाता रहेगा। इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि जल्दी जा रहा है तो आप इस तरह की आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो इस तरह से मिलेगी। या बीच में क्या होगा, अगर वो पार हो जाता है यानी कि फिर से नीचे आ जाता है तो फिर से आपको इस तरह से गैप मिलेगा, और अगर फिर से डिसकॉन्टिन्यूटी से टकरा के वो वापस जाता है तो इस तरह से आपको ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आपको आसानी से दिखाई दे रही है कि किस तरह से जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है वो होती है कि एक ये पास पास हो जाती हैं जब वो टकरा के जाता है, और जब ये दूर दूर हो जाती हैं जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इस तरह से जितनी जल्दी जाएगा उतनी ही जो है ये पास पास हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आपको मिलती रहेगी अकॉर्डिंग टू फ्लो, और आप आसानी से जो फ्लो है वो मेज़र कर सकते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है, ये बेस है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के ऊपर कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करेगी और उसके अकॉर्डिंग आप फ्लो रेट को मेज़र कर लेंगे। तो ये था हमारा डोपलर इफेक्ट अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।